हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, जिसमें जानेंगे कि कौन से टॉपिक 9th क्लास में पढ़ना है। विषय सूची, 9th क्लास का विषय सूची। तो मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, आपको 10th से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मानिए। आप समझिए कि आप इसको अहमियत दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक जो है आपको 10th क्लास में देखने को मिलेगा यहाँ से। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से 9th क्लास को पढ़िए। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें क्या है, देखिए बता दूं कि आप ये नहीं सोच कर आए यहाँ पे कि हमको चले कैसे भी करके एक साल बिता लेना है, मैथ पढ़ते पढ़ते चलो हो गया। नहीं, आपको वाई क्लियर करना है, क्यों पढ़ना है। जैसे टारगेट होता है कि आपको जैसे कोई बोर्ड में इतना इतना मुझे नंबर लाना है, इसी प्रकार से अपना वाई क्लियर कीजिए कि हमको क्यों करना है। और इसके साथ जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना पाएंगे। तो जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आप 10 बार 15 बार अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कीजिएगा। और मैथ में एक क्या कहता है कि जब लोग प्याज का छिलका छीलते हैं ना, तो छीलते छीलते लास्ट में कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार से मैथ में आपको डीपली तक, गहराई तक इसके बारे में जानना है। तो चलिए, बिना देर करते मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं हूं मुनिंदर यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ्स विद प्ले। तो चलिए जानेंगे कि आज 9th क्लास का विषय सूची है, जो कौन कौन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। देखिए, संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे मान लें कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवेंट नंबर क्या होता है, ये चीज जानेंगे। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से नेचुरल नंबर होता है, यानी कि गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर इसी के साथ अगर इसमें हम जीरो शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे और इसमें हम आपको हिंट कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर आपको पढ़ना है बहुपद, जिसे पोलिनोमियल कहते हैं। बहुपद क्या होता है, जैसे देखिए बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए a के पावर क्या है, m। तो इसका a क्या हो गया, a जो है a, ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार, यानी कि बेस कहेंगे इंग्लिश में। और m जो है m, इसको क्या कहेंगे हम? घात कहेंगे। क्या कहेंगे? घात, यानी कि इंग्लिश में पावर कहते हैं। और डिग्री के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? डिग्री। डिग्री के भी नाम से इसको जानते हैं। तो बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, इसमें यही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर में क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, देखिए जैसे देखिए इस प्रकार से आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में कि ये हो गया x, ये x माइनस हो गया, सॉरी ये हो गया y, और ये हो गया y माइनस, और ये हो गया x माइनस, और हो गया x। इसको लोग x डैश भी और y डैश के भी नाम से जानते हैं, x डैश और y डैश के नाम जानते हैं। ये जो है, ये हो गया क्षैतिज रेखा, यह ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम जानते हैं, और इसे जानते हैं वर्टिकल लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये इसमें देखिए, इसे प्रथम का हो गया, चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश होता है, जिसमें ये प्रथम, द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। इसको जानते हैं, इसको मूल बिंदु इसे कहते हैं। इसे कहते हैं मूल बिंदु। 0,0 होता है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष को ही क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए ये चीज। चलिए आगे पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग। तो आप देखिए 5वां नंबर क्या है कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ये पढ़ेंगे आप। और 6ठा नंबर में रेखाएं और कोण। क्या है? रेखाएं और कोण। सॉरी, इससे पहले मैं आपको ये नहीं बताया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जानेंगे आप क्या होता है। जैसे मैं आपको देखिए, हम साइड में समझा देता हूं कि मान लीजिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण समझेंगे। एक होता है चर। क्या होता है? एक होता है चर, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और एक होता है अचर।
क्या होता है, अचर होता है। देखो मेरे भाई, इसे कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। देखिए चर क्या होता है, चर जो है सो चर को इंग्लिश के जो अल्फाबेट होता है ABCD के लेटर, इनसे आप रिप्रेजेंट कर दे, जैसे एक्स वाई जेड टी अल्फा बीटा, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अचर को हम लोग जैसे मान लीजिए कि 10 लिख दीजिए, क्या हो गया, अचर हो गया। तो ये होगा चर और अचर, इस प्रकार जानते हैं। चर का मान जो है हमेशा, यहाँ देख लीजिए मैं बता दूं, चर का मान जो होता है, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, बदलता रहता, बदलता रहता है। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो क्या होता है, चर होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे x+2, अगर x का मान यहाँ पर 1 रख ले तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 एक 3 हो जाएगा। क्या इसका मान बदल गया ना, या यहाँ पे x का मान 2 रख ले तो 2 + 2 इसका क्या होगा, 4। इसी प्रकार से और अचर का जो मान होता है, अचर का मान, ये अचर रहा, अचर का मान फिक्स रहता है। क्या होता है, इसका मान क्या होता है, फिक्स रहता है। इसका मान फिक्स रहता है, इसका मान बदलता नहीं। क्या बताइए, यहाँ पे क्या है, अगर 5 के जगह पर क्या 6 हो सकता है, क्या अगर 6 के जगह 5 हो सकता है, इसका मान फिक्स रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। लेकिन चर का मान क्या होता है, बदलता रहता है। अगर इसका मान 1 रख दे तो 1 + 2 = क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार समझ गया आप। चलिए आगे बताते हैं आपको कि चर और अचर दो चर व रैखिक समीकरण का युग्म। ये भी ये जानेंगे कि मान लीजिए, थोड़ी मिटा लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा स्पेस कम है, देख लीजिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। यहां देखिए रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर किसी चर का मान, चर का घात जो घात मैक्सिमम कितना 1 हो, अगर मैक्सिमम 1 होता है तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। किसी चर का घात मैक्सिमम 1 होना चाहिए तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। चलिए आगे क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसके बाद रेखाएं और कोण, ये चीज पढ़ेंगे। रेखाएं कोण क्या होता है, लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल। जैसे देखिए रेखाएं में आप क्या पढ़ेंगे कि रेखाएं, रेखाखंड और किरण, इसमें कोण पढ़ेंगे। और देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है त्रिभुज। क्या है, उसके बाद है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं ये आप बताएंगे इसमें, कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने भुजा होते हैं। देखिए एक त्रिभुज में कोण क्या होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी होता है। और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष भी कितना होता है, 3 शीर्ष होते हैं, जिसमें कोण ए, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। और आप हमें बताएंगे कि कितने भुजा होते हैं, कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि कितने भुजा होते हैं। देखिए आगे जानेंगे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। कितना भुजा होता है, 4 भुजा होता है चतुर्भुज में। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, जिसमें ए बी सी और डी। इसमें 2 विकर्ण भी होते हैं। हाँ याद रखिएगा मेरे भाई कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। और उसके बाद पढ़ने हम लोग
कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद में जानेंगे विड्थ। विड्थ क्या होता है? विड्थ इसके इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। और इसी आप बताइए कि विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? विड्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और विड्थ का परिमाप क्या होता है? विड्थ का परिमाप क्या होता है? विड्थ का परिमाप 2 पाई आर होता है। तो इसी प्रकार से इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में। देखिए उसके बाद पढ़ना हम लोगों को क्या? रचनाएं। क्या पढ़ना है? रचनाएं, जो ग्राफ के ज्योमेट्री के माध्यम से जानेंगे रचनाएं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या है कि हीरोन का सूत्र। देखिए हीरोन का सूत्र में जानेंगे हम लोग कि h बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसके फॉर्मूला से हम लोग जानेंगे हीरोन के सूत्र के बारे में। 13 नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 नंबर सांख्यिकी पढ़ेंगे, जिसमें माध्य बहुलक पढ़ेंगे। और 15 नंबर प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आपको इसी 9th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा और आपको बहुत ही इजी लगेगा 10th क्लास में। 10th क्लास में आपको प्रायिकता पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं 9th क्लास को बेहतर ढंग से पढ़िए, मज के पढ़िए, इतना ज़बरदस्त पढ़िए, इतना अच्छा से 9th क्लास के आप क्लियर कर लिए ताकि आपको 10th में दिक्कत ना हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। और मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास एक लूँगा बेसिक मैथ्स का, और उसके बाद आपका मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा। देखिए कोई सा भी मैथ्स बुक क्यों ना हो, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप भुजा कितने होते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।